श्री सूत जी महाराज ने गुरुदेव भगवान का स्मरण करने के बाद अब उत्तर दे रहे हैं। पहला प्रश्न क्या किया था कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? प्रश्न तो याद है ना आप सबको? अभी अभी हमने बताया था कुछ देर पूर्व कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। तो सूत जी कहते हैं कि सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधो छजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। मानव के लिए परम धर्म है भगवान के चरणों में निष्कपट प्रेम। क्या है परम धर्म? भगवान के चरणों में निष्कपट प्रेम। निष्कपट का मतलब समझ गए? सरल करते हैं विषय को। निष्कपट का तात्पर्य है भगवान से कुछ मांगना नहीं। अरे कपट वाला प्रेम कौन सा हुआ? 2 धूप बत्ती लगाए भगवान को, 4 चिरौंजी दाना रखे और लगे घंटी बजाने और कहने लगे कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, कष्ट मिटे तन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। 2 धूप बत्ती 4 चिरौंजी दाना और डिमांड कितनी रख दी? सुख भी आ जाए, संपत्ति भी आ जाए और शरीर का कष्ट भी मिट जाए। अब बताओ, यह है कपट रहित प्रेम। ध्यान देना, इसे प्रेम नहीं कहते, इसे सौदेबाजी कहते हैं। प्रेम क्या है? यदि प्रेम देखना है कि भगवान के प्रति प्रेम कैसा हो तो उन गोपियों को देखो। प्रेम देखना है तो श्री भरत जी महाराज को देखो। रामचरितमानस ग्रंथ उठाओ। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या कांड के अंत में कहते हैं, क्या कहते हैं कि श्री राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। श्री राम प्रेम पीयूष पूर्ण होत जन्म न भरत को। प्रेम क्या है? आजकल लोगों ने प्रेम की व्याख्या को बदल के रख दिया गलत में। यदि प्रेम देखना है तो भरत जी के चरित्र को देखो। श्री भरत जी महाराज जब प्रयागराज तीर्थ पहुंचे तो अपनी झोली फैला के मांग रहे। यद्यपि प्रयागराज तीर्थ ने कहा भरत जी से कि भरत तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का धर्म मांगना नहीं है, ब्राह्मण का धर्म है मांगना। क्षत्रिय का धर्म मांगना नहीं है। पर भरत जी ने क्या कहा कि मांगहूं भीख त्याग निज धर्म, आरत का न करई पुकार। मांगहूं भीख त्याग निज धर्म, मांगहूं भीख त्याग निज धर्म, आरत का न
कर एको कर्म, आरती का न कर एको कर्म। हमारे श्री रामलला बड़गैया जी के श्री सद्गुरुदेव भगवान पधारे हैं। व्यासपीठ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। एक आसन यहीं ऊपर ही कोई आसन लगवा दिया जाए, यहीं विराजे, यहीं पर आसन लग जाए, यहाँ इस तरफ लग जाए, यहीं पर विराजेंगे। मांगहु भीख त्याग निज धर्म। भरत जी ने कहा मैं अपने निज धर्म का परित्याग करके आज भीख मांगता हूं। और भीख में क्या मांगा? ध्यान देना, भरत प्रेम मूर्ति है। क्या मांगा भरत जी ने? कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया। भरत जी ने कहा न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न गति चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? केवल प्रेम चाहिए। प्रेम चाहिए। कैसा प्रेम चाहिए? कह जन्म जन्म, एक जन्म का प्रेम नहीं चाहिए। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया। भरत जी के प्रेम को देख लो तो परिभाषा प्रेम की समझ जाओगे। और दूसरा उदाहरण, भागवत में यदि प्रेम का है तो गोपियां। प्रेम की ध्वजा है महाराज गोपियां। कि जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। ये गोपियां भी प्रेम की ध्वजा है। एक बार की चर्चा बता दें आप सबको। संत नारद ब्रज पहुंचे और जब वृंदावन पहुंचे तो गोपियों ने कहा आओ नारद कैसे आना हुआ? गोपियों से नारद जी ने कहा देवी हम तो द्वारिका जा रहे हैं भगवान के दर्शन को। हम तो द्वारिका जा रहे हैं भगवान के दर्शन को। आप सबन को कछु संदेश हो तो आप सब कहो। गोपियों ने कहा हमारा कोई संदेश नहीं है, बस हमारे प्राणनाथ प्रसन्न रहे, हमारा यही मनोरथ है। नारद जी पहुंचे। भगवान को तो लीला करनी है, गोपियों के प्रेम को दिखाना है। नारद जी जब द्वारिका पहुंचे तो भगवान ने किया नाटक शुरू। क्या नाटक किया? भगवान जोर जोर से रोने लगे मेरे ठाकुर। और ऐसे नहीं रोए, पेट पकड़ करके रो रहे हैं। सारी अष्टपट रानियां, पट्ट महिषियां दौड़ लगा दी। क्या हुआ, क्या हुआ? भगवान ने कहा पता नहीं देवी, आज उदर में बड़ी पीड़ा है, बड़ा शूल है आज उदर में। नारद जी ने कहा भगवान आपको और पीड़ा, आपको उदर वेदना? ठाकुर जी ने कही हाँ नारद बड़ी पीड़ा है। बड़े बड़े राज्य वैद्य आए, बड़े बड़े चिकित्सक आए, पर किसी की चिकित्सा काम नहीं आई। भगवान से नारद जी ने पूछा, सभी रानियां खड़ी हैं, प्रभु आप तो जगत पिता हो, जगत नियंता हो, आप ही बताओ आपकी उदर पीड़ा कैसे जाएगी? ठाकुर जी ने क्या कहा? ठाकुर जी ने कहा नारद यदि मेरी उदर की वेदना तुम समाप्त करना चाहते हो तो एक काम करो, कोई प्रेमी भक्त, कोई अनुरागी भक्त अपने चरण की रज मुझको दे दे, वह चरण रज को मैं अपने मुख में धर लूं, अपने पेट में लगा लूं
तो मेरी वेदना समाप्त हो जाए। नारद जी ने विचार किया कि हम भी भगवान के प्रेमी हैं, हम चरण रज दे तो देते, पर हमें कितना बड़ा पाप लगेगा। हम अपने प्राण धन को अपनी चरण रज। रानियों की ओर दृष्टि घुमा के देखा, आप सबन थे, हमारी प्रार्थना है कि चरण रज दे दो। द्वारिकाधीश को बड़ी पीड़ा है पेट में। रानियों ने कहा, रे नारद, बावरे तो नहीं हो गए? हमारे पति हैं, सर्वेश्वर हैं, और हम अपनी चरण रज दें? कदाचित नहीं। पातक लग जाएगा, पाप लग जाएगा, अनंत जन्मों तक नरक की यातना भोगनी पड़ेगी। नारद भागे भागे गए चारों दिशाओं में। अरे काऊ प्रेमी को चरण रज दे दो, द्वारिकाधीश को कष्ट है। काऊ ने अपनी चरण रजना दी। अंत में हार कर, थक कर जब नारद पुनः भगवान के पास पहुंचे, भगवान ने कहा, नारद चरण रज मिली? नारद ने कहा, नाथ कहीं किसी ने चरण रज नहीं दी। ठाकुर जी ने कही, विलंब मत करो नारद, तत्क्षण वृंदावन जाओ और पोटली की पोटली बांध कर ले आओ चरण रज। नारद वृंदावन पहुंचे। गोपियों ने देखा नारद को तो दौड़ लगा दी गोपियां। गोपियों ने कहा, नारद ले आए हमारे द्वारिकाधीश की खबर, कैसे हैं हमारे ठाकुर जी? नारद ने आंखों में आंसू भर के कहा, देवियों, भगवान को उदर में बड़ी पीड़ा है, बड़ी वेदना है भगवान को पेट में। गोपियों ने, महाराज जब इतना सुना तो पछाड़ खाकर गिर गए। अरे नारद, वृंदावन में तो कभी सिरौ वेदना ना भई, पता ना है, यहां से जाते ही भगवान को उदर पीड़ा। नारद ये बताओ, उस उदर पीड़ा की चिकित्सा का उपाय क्या है? बोले, देवियों, कोई अनुरागी भक्त, कोई प्रेमी भक्त अपनी पावन की चरण रज दे दे तो भगवान ने कही, मेरी पीड़ा समाप्त हो जाएगी। गोपियों ने महाराज अपनी चुनरी निकाली और पोटली की पोटली चरण रज बांध दी। लेके जाओ नारद, तत्क्षण लेके जाओ। नारद ने कहा, तुम्हें किंचित भी भय नहीं, किंचित भी तुम्हें बोध नहीं कि तुम चरण रज भगवान को दे रही हो? भगवान इस चरण रज को मुख में रखेंगे, अपने श्री अंग में धारण करेंगे, तो तुम्हें पाप लगेगा, पातक लग जाएगा, अनंत जन्मों की नरक की यात्रा करनी पड़ेगी। गोपियों ने कहा, नारद हमें नरक से किंचित भी भय नहीं। हमारा संपूर्ण जीवन जब तक हमारे जन्म जन्मांतर होता रहे तब तक हम नरक की यातना भोगने को तैयार हैं, पर हम ये कदाचित बर्दाश्त नहीं कर सकती कि हमारे प्राण रहते और हमारे प्राण धन को पीड़ा है। पोटली बांध करके दी। नारद जी वह पोटली को लेकर के पहुंचे, चरण रज मुख में रखी गोविंद ने, उदर में लगाई, सारी पीड़ा समाप्त। नारद ने कहा, भगवान ये लीला का रहस्य मैं समझा नहीं। द्वारिकाधीश ने कहा, नारद इन गोपियों का प्रेम कोई सामान्य प्रेम नहीं है। इन गोपियों का प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं है, कोई सौदेबाजी नहीं है। इन गोपियों का प्रेम तो कैसा है, जही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। गोपियों की प्रसन्नता ही हमारी प्रसन्नता में। नारद ने उन गोपियों को बार बार प्रणाम किया। बंधुओं, प्रेम ऐसा हो, गोपियों के जैसा हो, सौदेबाजी नहीं। हम लोग तो सौदेबाजी करते हैं भगवान से। हे प्रभु,
यदि हमारा ये काम हो जाए तो इतने परिक्रमा कामतानाथ आपके लगाएंगे, हम इतने नारियल तोड़ेंगे, यहां भंडारा करेंगे। ये तो सौदेबाजी है। प्रेम का एक और उदाहरण दिया गोस्वामी जी ने। क्या कहा? प्रेम किसका श्रेष्ठ है? ध्यान देना कि काम ही नार प्यार जिमी लोभी के प्रिय दाम, और तुम रघुनाथ निरंतर ही प्रिय लाग्यो मोहिरा। देखो प्रेम किसका श्रेष्ठ है? गोस्वामी जी उदाहरण दे रहे हैं। पहला प्रेम कामी का श्रेष्ठ है। जैसे कोई कामी पुरुष अपनी कामना की तृप्ति के लिए कितने वादे करता है। अरे तुम मिल जाओ तो सूरज चांद तोड़ लाए, तुम मिल जाओ तो चंदा तोड़ लाए। कितने वादे किया महाराज, एक डंडा तो टूटे ना, चंदा क्या टूटेगा। पर कितने वादे किया। और जैसे ही कामी पुरुष की कामना की पूर्ति हुई, उसकी कामना की संतृप्ति हुई, तो फिर कामी का प्रेम श्रेष्ठ नहीं है। फिर किसका प्रेम श्रेष्ठ है? लोभी के जिम्मेदार। फिर लोभी का प्रेम श्रेष्ठ है। लोभी किसको कहेंगे? हम तो बाहर के उदाहरण नहीं देते, हम तो ग्रंथों की ही चर्चा करते हैं। लोभी कहेंगे दशरथ जी को। चौथे पन पायो सुतचारी। चौथे पन में भगवान कृपा हुई है गुरुदेव की। विश्वामित्र जी से कह रहे हैं महाराज धन ले जाओ, वैभव ले जाओ, सेना के साथ मैं स्वयं चलता हूं। पर राम देत नहीं बने गोसाई, राम को नहीं दूंगा। ध्यान देना, कामना की जब तक पूर्ति ना हो तब तक कामी का प्रेम, और जैसे ही कामना की पूर्ति हो जाए तो फिर लोभी का प्रेम श्रेष्ठ है। कहने का भाव, जब तक ठाकुर जी हृदय में आ ना जाए तो कामी जैसा प्रेम करो, जैसे कामी प्रेम करता है अपनी कमनिया के लिए। और जैसे ही ठाकुर जी हृदय में आकर बैठ जाए तो फिर कामी नहीं, फिर लोभी बन जाओ। सब कुछ चला जाए पर राम जी हृदय से नहीं जाए। तो कैसा प्रेम हो भगवान से? निष्कपट प्रेम।